चलिए, जो 20 की श्रृंखला है उसमें 10 क्वेश्चन तो पहले वीडियो में है, ये 11 से लेकर के 20 तक यहाँ है। रिवाइज करते हैं इसको। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? अकाउंट्स क्लास 11। बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इट इज एज्यूम दैट बिजनेस विल एग्जिस्ट फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलेगा, भले ये ज्वाइंट वेंचर हो 1 महीने के लिए ही हो, लेकिन हम जो रिकॉर्ड बनाएंगे हम उसको इस ढंग से लिखेंगे कि इसका इन्फिनाइट लाइफ है। तो इस चीज़ को बोला जाता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के को याद रखने के लिए ये है कि मैन में कम मैन में गो बट अ कंपनी रिमेन्स फॉर एवर। एसेट्स माइनस लायबिलिटी क्या होगा? तो अकाउंटिंग इक्वेशन याद है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या क्या कहता है कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल एसेट। अब ये यहाँ प्लस में इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? एसेट माइनस लायबिलिटी क्या बचेगा? कैपिटल। तो आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इफ एसेट्स आर 8,000 एंड कैपिटल इज 6,000, लायबिलिटीज क्या होगा? इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। इसमें से माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ गया? 2,000 रुपये। द अकाउंटिंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, बोलता है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या चीज बताता है? तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बताता है रिसोर्सेज इन द बिजनेस आर इक्वल टू सोर्स ऑफ बिजनेस। एंड सोर्स ऑफ बिजनेस इज व्हाट? रिसोर्स क्या हो गया? एसेट्स। और सोर्स ऑफ बिजनेस क्या हुआ कि मालिक जो पैसा लगाएगा वो, जिसको कि कैपिटल कहते हैं, हिंदी में पूंजी कहते हैं। और लायबिलिटी जो आपने उधारी लिया है, जिसको देयताएं कहते हैं, जिसके लिए आपको कल को पेमेंट करना है। कैपिटल भी एक लायबिलिटी ही है। बिजनेस जो है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, उसमें ओनर के फंड को भी वो लायबिलिटी ही ट्रीट करता है। परचेज गुड ऑन क्रेडिट एंड फॉर कैश विल इफेक्ट। सामान खरीद रहे हैं, नगद भी खरीद रहे हैं और पैसा दे करके भी खरीद रहे हैं, तो इससे इसका किस चीज पे असर पड़ेगा? तो बेसिकली कैश और गुड दोनों पे असर पड़ेगा। बोलता है अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन। अकाउंटिंग जो है वो किस चीज पे इंफॉर्मेशन देता है? तो कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर, जी हाँ, बताता है इसके बारे में। कंपनीज टैक्स लायबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, ऑब्वियसली ये भी बताता है। फाइनेंशियल कंडीशन क्या है इंस्टीट्यूट का, वो भी बताता है। इसका क्या मतलब है कि इन सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। ऑल द अबव। सॉरी। बोलता है कि पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क क्या है? तो ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं। The equation is part of the transactions analysis model. अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में, इसके बारे में बात आपसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा ओनर इक्विटी जो है वो क्या होता है? कंट्रीब्यूटेड कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग। करेक्ट, सही बात है। रिटेन अर्निंग इक्वल्स नेट इनकम माइनस डिविडेंड, ये भी बात सही है। नेट इनकम इक्वल्स इनकम माइनस एक्सपेंस, ये भी बात सही है। यानी कहने का क्या मतलब है? ये सारी बातें सही हैं। ऑल ऑफ द अबव। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। ये तो मुझे लगता है 11th के अलावा कल को जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, इवन यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। द अकाउंटिंग इक्वेशन शोज ऑन अ कंपनी। बोलता है अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो कहाँ पे आप उसको दिखाइएगा? बैलेंस शीट में नजर आता है। बैलेंस शीट अगर बनाते हैं तो इस तरफ क्या होता है? एसेट्स होते हैं और यहाँ सारे लायबिलिटीज होते हैं। लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड है, रिटेन अर्निंग है, डिविडेंड है, करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, और इस तरीके से। और एसेट्स में सारे फिक्स एसेट हैं, इन्वेस्टमेंट हैं, करंट एसेट है, एक्सपेंडिचर है, लोन्स एंड एडवांसेस हैं, और ये दोनों साइड बैलेंस होता है। तो ये बेसिकली क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन का ही तो फॉर्म है। लास्ट क्वेश्चन लीजिए। Which of the following will cause owner's equity increase? ओनर का इक्विटी किस चीज से इंक्रीज करेगा? तो which of the following will cause owner's equity increase? यहाँ इंक्रीज नहीं, यहाँ वर्ड होना चाहिए डिक्रीज।
कि किससे घटेगा, तो अगर लॉस हो जाएगा तो घट जाएगा। ओके, लॉस क्या होता है, नेट लॉस को कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। दैट्स इट। चलिए, थैंक यू, बने रहिए, सीखते रहिए। पेपर आ गए हैं तो अब टाइम तो है नहीं हम लोग पास ज़्यादा। थैंक यू।